हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड की, जो यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। और इस कंपनी की तरफ से यहाँ पे दोबारा राइट इशू लाया गया है। पिछले साल भी राइट इशू लाया गया था और इस बार भी यहाँ पे आप देखें 2025 में भी आपको 6 अगस्त आज का डेट है। अगर आप देखें तो 6 अगस्त को यहाँ पे राइट इशू ओपन होने वाला है, यानी आरी शेयर आज ओपन हो जाएगा। आज की डेट से आप राइट इशू अप्लाई कर पाएंगे और राइट इशू को आप सेल और बाय दोनों कर पाएंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे राइट इशू कैसे अप्लाई करना है पूरी डिटेल्स जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं इस वीडियोस में। यहाँ पे वीडियो को बीच में छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा। साथ में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा और साथ में यहाँ पे एज ए कॉम्प्लीमेंट्री आप वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। और यहाँ पे मैं राइट इशू कैसे अप्लाई करते हैं उस पर बात करें उससे पहले मैं आपको ये भी अपडेट दे दूँ कि यहाँ पे कंपनी का जो बेसिकली इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर जो कंपनी है वो बेसिकली पेनी स्टॉक है, बहुत ज़्यादा पेन भी दे सकती है। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 46.46 करोड़ यहाँ पे इशू साइज देखने को मिल रहा है। ₹1.10 पर शेयर के हिसाब से इशू प्राइस रखा गया है। ₹1 पर शेयर के हिसाब से फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे 3 शेयर अगर आपके पास है तो 1 शेयर राइट इशू अप्लाई करने के लिए कंपनी आपको देती हुई नजर आती है। और यहाँ पे राइट इशू बेसिकली कंपनी क्यों लाती है, जो आपको पता है कि कंपनी को एडिशनल फंड की जरूरत होता है, चाहे वो कंपनी को सरवाइव करने के लिए हो या अगर हम बात करें कंपनी अपना डेप्ट कम करना चाह रही हो या किसी और रीज़न से कंपनी के डेवलपमेंट में लगाना चाह रही हो। तो यहाँ पे इन सारी रीजनों की वजह से कंपनी एडिशनल फंड रेज करती है, जो यहाँ पे बैंक से लोन नहीं लेके यहाँ पे कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से ही अपना एक तरह से फंड रेज करती हुई नजर आती है। अगर हम बात करें यहाँ पे इस कंपनी की तो यहाँ पे इंडियन इन्फोटेक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उन्हीं को यहाँ पे राइट इशू दिया जाएगा जो 28 जुलाई 2025 के डेट तक उनके डीमेट अकाउंट में इसका शेयर था। यानी मतलब इस डेट से के बाद जो लोग या इस डेट के बाद जो लोग बाई किए हैं उनको यहाँ पे राइट इशू नहीं दिया गया होगा। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। और जिनको दिया गया होगा उनके डीमेट अकाउंट में अभी के टाइम पे दिख गया होगा इस नाम से INDINF-RE1 करके यहाँ पे शेयर आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे इसी नाम से आपके डीमेट अकाउंट में देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम चलें बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे राइट इशू अप्लाई करने के क्या प्रोसीजर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि जो लोग यहाँ पे राइट इशू अप्लाई नहीं करना चाहते, 8 अगस्त 2025 का डेट दिया गया है। इस डेट तक आप इस स्टॉक को सेल कर सकते हैं, यानी मतलब आरी शेयर को सेल करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 13 अगस्त को यहाँ पे राइट इशू क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आप कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को बाय करना बेसिकली यहाँ पे सही चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेम्प्रोरी शेयर है और यहाँ पे आप अगर इसको बाय करके सोचते हैं कि 1-2 महीने के लिए होल्ड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपके डीमेट अकाउंट से गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसको बाय करके होल्ड नहीं करना है, राइट इशू अप्लाई करना है तो वहीं बाय करें। दोस्तों यहाँ पे अगर हम चलते हैं सबसे पहले राइट इशू के अबाउट हम जानते हैं और राइट इशू कैसे अप्लाई करना है उसके अबाउट हम जानते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑफलाइन भी हम राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं कई बार दोहराया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन में बेसिकली क्या होता है कि आपको एक तरह से हार्ड कॉपी इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा, वो आपके ईमेल आईडी पे आया होगा, जो इस तरह से आपको पूरी डिटेल्स फिल करनी है। फर्स्ट एप्लीकेंट नेम, सेकेंड एप्लीकेंट, थर्ड एप्लीकेंट नेम, इंडियन एड्रेस, ईमेल, टेलीफोन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ एप्लीकेशन, ये सब सारी चीज़ें, NSDL, CDSL जो डिपोजिटरी अकाउंट डिटेल्स होती है वो आपको फिल करनी है। DPID आपको डालनी है, एप्लीकेशंस की डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स आपको डालनी है और ये सारी इंफॉर्मेशन भर के आपको नियरेस्ट केनरा बैंक, यानी मतलब अगर हम बात करें कि जो सिंडिकेट बैंक है वो केनरा में मर्ज हो चुकी है, तो नियरेस्ट केनरा बैंक में जाके आपको सबमिट करना होता है। और ये सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको ये स्लिप आपको एक तरह से मिल जाएगा और यहाँ पे साथ में आपको यहाँ पे पेमेंट भी पे करना होगा। जितने
आरई शेयर के लिए आप राइट इशू अप्लाई कर रहे हैं। तो इस चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं, ये तो हो गया ऑफलाइन मेथड की, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन मेथड भी है, और ऑनलाइन में बेसिकली क्या है उस पर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो एक तरह से एक आरटीए ऑप्शंस भी होते हैं, जिसको रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट हम बोलते हैं, आरटीए, जिसके जरिए भी आप राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा एएसबीए नेट बैंकिंग होता है, जिसके नेट बैंकिंग में एसबीए इनेबल्ड है, वो यहाँ पे एसबीए वाला भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूर्वा शेयर रजिस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके यहाँ पे आरटीए आपको देखने को मिल रहा है। तो गूगल पे जाना है आपको, और यहाँ पे आपको सर्च मारना है पूर्वा रजिस्ट्री राइट इशू, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिल गया राइट इशू, और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इंडियन इन्फोटेक का यहाँ पे आ रखा है, जो यहाँ पे 2025 का डेट में यहाँ पे एक तरह से पूरी डिटेल्स आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको इस पे सेकेंड वाले पे नहीं, पहले वाले पे क्लिक करना है, राइट इशू इंटाइटलमेंट पे, और यहाँ पे कंपनी इंडियन इन्फोटेक को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आगे प्रोसीड करना है, DPID डाल के, क्लाइंट ID डाल के आगे प्रोसीड करना होता है, पूरी डिटेल्स आपको भरनी होती है। तो यहाँ पे से भी आप राइट इशू अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं वो यहाँ पे एसबीए नेट बैंकिंग, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, एसबीए नेट बैंकिंग प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट करके नाम से जानते हैं, एसबीए का फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे इस कंपनी में अगर राइट इशू अप्लाई करना है एसबीए के जरिए, तो यहाँ पे सिंपल और बहुत ईजी वे होता है एसबीए, जो कोई भी लोग कर सकते हैं जो नेट बैंकिंग यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर मान लिया जाए यूनियन बैंक का, सपोज दैट मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, और यूनियन बैंक में अगर आपका डीमेट अकाउंट है और एसबीए इनेबल्ड है, तो यहाँ पे आप सिंपल रिटेल लॉगिन करेंगे। रिटेल लॉगिन करने के बाद यहाँ पे यूजर आईडी, मतलब कि रिटेल लॉगिन पे जाएंगे, यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। डालने के बाद आपको एसबीए ऑप्शन से अकाउंट्स के बगल में ही मिल जाता है, ऊपर में टॉप में। तो एसबीए वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप कंपनी को सेलेक्ट करना होता है, और कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स पूरी फिल करनी होती है, कितने के लिए राइट इशू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या या आपके डिपॉजिटरी अकाउंट कौन सा है, या NSDL CDSL, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, एम्प्लॉय है, रिटेल इन्वेस्टर है, सारी चीज़ें आपको फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एक तरह से जो मतलब कि क्वांटिटी है वो तो आपको सेलेक्ट करना ही होता है, साथ में आपके नेट बैंकिंग अकाउंट में बेसिकली यहाँ पे आपका बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अमाउंट यहाँ पे ऑटो डिडक्ट हो जाता है, यानी ब्लॉक्ड हो जाता है। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके आपको अप्लाई करना होता है। तो इस तरीके से आप राइट इशू अप्लाई करते हैं किसी भी एसबीए नेट बैंकिंग की यूज करके। अगर मान लीजिए एसबीआई में जाते हैं तो एसबीआई में इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट वाले ऑप्शंस में जाके एसबीए वाले ऑप्शंस पे जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे एचडीएफसी में जाते हैं तो इन्वेस्ट वाले ऑप्शंस में जाके आप यहाँ पे आईपीओ, जो जहाँ से आईपीओ अप्लाई करते हैं वहाँ वाला थ्रू एसबीए यहाँ पे ऑप्शंस पे जाना होता है। यहाँ पे आपको राइट इशू का ऑप्शंस मिल जाते हैं। सेम चीज़ें अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में आईसीआई बैंक में भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं राइट इशू। तो ये था बेसिकली इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड का अपडेट, जो यहाँ पे राइट इशू कैसे अप्लाई करना है, और साथ में यहाँ पे आज के डेट से यहाँ पे राइट इशू इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड का ओपन हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखें। और यहाँ पे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलिएगा, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों।